हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर यानी उसका इंटरफेस। अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्ड टाइप करेंगे तो आपको ये ऐप दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको MS वर्ड ओपन हो गया है। फिर हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर इसे क्लिक करना है। फिर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये MS वर्ड का स्ट्रक्चर है, इसे इंटरफेस भी कहा जाता है। तो आज हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसे जानते हैं कि ये ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1, ये इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर हम जो डॉक्यूमेंट का नाम सेव करते हैं वो दिखाई देता है। अभी हमने डॉक्यूमेंट का नाम सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड करके लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मिनिमाइज है। इससे मिनिमाइज होकर यहाँ पर रनिंग ऐप में आ जाता है, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको ये रनिंग ऐप में चला गया। अब हम वापस आ गए हैं। फिर इससे मैक्सिमाइज होता है, यानी कि आपका छोटा होकर आ जाएगा, जैसे ये देखिए आपको दिख रहा होगा। फिर मैक्सिमाइज ये क्लोज होता है, इससे क्लोज होता है। अगर आपने इसे क्लोज किए तो ये पूरा बंद हो जाएगा, मतलब ये ना रनिंग ऐप में होगा ना मैक्सिमाइज में होगा, मतलब ये कट जाएगा। अब हमने ये समझ लिए। इसके बाद में हम समझते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्विक एक्सेस बार है। हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेव, अंडू, रिडू। आप चाहे तो इसमें और टूल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ऐसे टूल ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मतलब यहाँ से ये जो आपको अंदर ये जो दिख रहे हैं इसे मेन्यू बार या फिर रिबन का कहते हैं। MS वर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसमें कई टैब होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इस टाइप के बहुत सारे टैब्स होते हैं। उसके बाद होता है ये जो आपको दिख रहा है ये है होम टैब। होम टैब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। होम टैब में हम बेसिक टूल मिलते हैं, जैसे कि फॉन्ट का साइज बदलना है आपको, यहाँ से फॉन्ट का साइज बदल दो। जैसे कि एग्जांपल के हमने वर्ड टाइप किया है, तो अगर आप साइज बदलना चाहते हैं तो यहाँ से साइज पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज वो होगा। जैसे कि इसका साइज बड़ा हो रहा है और यहाँ से इस डिजाइन बदलता है, जैसे कि ये वर्ड बहुत ही स्टाइल्स और डिजाइनिंग में हो गया है। इस टाइप में से काफी कुछ आपको देखने को मिलते हैं। फिर ये जो आपको दिख रहा है, मतलब जिसमें हमने वर्ड लिखे हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट एरिया और रिबन के बीच में ये 1 2 3, इसे रोलर कहते हैं। इसे आप ऐसे सेट कर सकते हो। ये जो आपको डॉक्यूमेंट एरिया और रिबन के बीच में ये जो एक रूलर दिख रहा होगा, इसे रूलर कहते हैं। ये मर्जिंग सेट करने और टैब सेट करने के लिए उपयोग होता है, मतलब उपयोग में किया जाता है। अब हम यहाँ पर ये फाइल टैब के बारे में जानते हैं। ये जो है इसमें हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि न्यू अगर हमने सिलेक्ट किया तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिसमें आप नया एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स बनाए हो वो दिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए थे, तो ये दिख रहे होंगे आपको। फिर इंफॉर्मेशन, इसमें क्या बोलते हैं, आपको अगर आपके फाइल में लॉक करना है तो यहाँ से आप ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो। और इससे सेव होता है, अगर आपने इसे सेव कर लिए तो
यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, वो हम सेव कर लेते हैं। सेव करें डेस्कटॉप पे। हमने वर्ड क्या सेव करेंगे? तीस में पड़ता है सोमा करके सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर आपको टाइटल बार में सोमा करके दिख रहा होगा। ओके, फिर आपको यहाँ पर प्रिंट का, शेयर का और एक्सपोर्ट का यहाँ पर क्लोज करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो हम अब बैक में चलते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे जैसे मैं अगर ये ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसे कहते हैं तैयारी करते हैं हम। इसे स्क्रोलर बार कहते हैं। ये ऊपर नीचे जाने के लिए उपयोग में करते हैं इसका। जैसे कि हमने कोई पैराग्राफ लिखे है तो हमें नीचे जाना है, तो ये हमें बताता है कि आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो। और उसके बाद में होता है ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये व्यू बटन या फिर जूम स्लाइडर बोल सकते हैं इसे। इससे आप जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट को बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, आप देख रहे होंगे मैं इसको जूम कर रही हूँ तो ये आपको बड़ा होते हुए दिख रहा होगा। ये देखिए, अब इसे छोटा करना है तो ये छोटा भी हो गया है। अब इसके बाद में हम समझते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं हाँ, ये जो आपको पेज नंबर दिख रहा है, मतलब हम अभी पेज नंबर 1 में है, इसीलिए क्या बोलते हैं वहां पर पेज नंबर 1 दिया है। अगर हम पेज नंबर 2 में होते तो वहां पर 2 दिखाता। इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज आदि की जानकारी मिलती है। जैसे कि अभी हम इंग्लिश यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज भी इंग्लिश है। और यहाँ पर वर्ड, हमने एक वर्ड टाइप किए इसलिए यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा आपको। अगर हमने यहाँ पर और टाइप किए तो क्या बोलते हैं आपको और दिखेंगे, जैसे कि तो यहाँ पर 2 लेटर मतलब 2 वर्ड दिख रहे होंगे। ये आपको बताते हैं कि आपने कितने वर्ड टाइप कर चुके हो। तो यहीं पर ही हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हमारे वीडियो पर बने रहे। धन्यवाद।